सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया गुजरात बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दाहोद की, जहां कलेक्टर ने एपीएमसी का औचक निरीक्षण कर किसानों को उर्वरक और नैनो यूरिया की सही जानकारी और सुविधाजनक खरीद बिक्री सुनिश्चित करने के सुझाव दिए। इसके साथ ही बात होगी बरोड़ा के वाघोडिया की, जहां कांग्रेस कमेटी ने भ्रष्ट निर्माण और खराब सड़क की समस्या को लेकर मामलतदार को अपील पत्र सौंपा। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गुजरात में पहली बार आयोजित होने जा रहा मेडिकल एक्सपो 2025 13 से 15 सितंबर तक अहमदाबाद स्थित गुजरात साइंस सिटी के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना है। स्टार एग्जीबिशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे भारत से चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशेवर एक मंच पर जुटेंगे। एक्सपो में जाकिर अहमद खान, नायब खान, नुसरत खान, शिखा त्रिपाठी, आसफिया सैयद, साबा मांझा, विजय मंथा और बलजीत सिंह की उपस्थिति रही। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में 1000 से अधिक अत्याधुनिक चिकित्सा उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा और 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें भारत की प्रमुख मेडिकल और डायग्नोस्टिक कंपनियां शामिल होंगी। आयोजकों को उम्मीद है कि एक्सपो 10,000 से अधिक दर्शकों को आकर्षित करेगा। तैयारी की है हमारे हिसाब से, हमारा जानकारी से ये मेडिकल इक्विपमेंट का एग्जीबिशन सब। अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले में कलेक्टर योगेश निर्गुण ने एपीएमसी दाहोद का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने किसानों को खरीद बिक्री में किसी प्रकार की असुविधा न हो इस दिशा में काम करने के सुझाव दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उर्वरक व नैनो यूरिया की मात्रा में स्वयं जांच की और एपीएमसी प्रशासक से अनाज की मात्रा, बिक्री, खरीद और वार्षिक कारोबार की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने उर्वरक खरीदने आए किसानों को कीमत, सब्सिडी और उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही आटे की खाद से प्रभावी उपयोग पर मार्गदर्शित किया, जहां किसानों को समय पर उचित मूल्य उर्वरक उपलब्ध हो, इसके लिए उन्होंने प्रशासक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर कृषि उप निदेशक, आत्मा परियोजना के कर्मचारी, एपीएमसी प्रशासक और लाभार्थी किसान मित्र भी उपस्थित रहे। दाहोद से सीनियर संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। गुजरात के बरोड़ा जिले के वाघोडिया तालुका कांग्रेस कमेटी ने क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार और नागरिक समस्याओं को लेकर वाघोडिया मामलतदार को एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में तालुका सेवा सदन कार्यालय पहुंचकर पिपलिया गांव के पास हाल में ही करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क में 2 माह के भीतर पड़े गड्ढों और घटिया निर्माण कार्य को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिससे वाहन चालकों की जान को खतरा है। इसके अलावा वाघोडिया नगर पालिका द्वारा प्रे मानसून सफाई कार्य न किए जाने से गुगलियापुरा के जलाराम नगर में भारी बारिश के दौरान जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई, जिससे फसलें भी प्रभावित हुई हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि जलभराव से प्रभावित नागरिकों को सहायता राशि दी जाए और पक्के निर्माण पर रोक लगाई जाए। साथ ही नागरिकों से सवाल उठाया कि यदि सरकार हेलमेट पहनना अनिवार्य कर सकती है तो खराब सड़कों को दुरुस्त करवाना भी उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। आज અમે વાઘોડિયા મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા હતા કે આપ જોઈ શકો છો કે વડોદરાથી વાઘોડિયા આવો તો એ રોડ પર પહેલાં પણ અમે એકવાર બહેનોને લઈને મેં એકવાર રજૂઆત કરેલી, છતાં હજુ સુધી એમની કંઈ કાન ખુલતા નથી। ફરી આજે બીજી વખત અમે બધા કોંગ્રેસ સમિતિવાળા ભેગા થઈને આવ્યા છે ફરી આવેદનપત્ર આપવા માટે કે રોડનું સત્વરે કામ સારું કરે। અને બીજું કહું કે 7 કિલોમીટરની અંદર 14 કરોડ રૂપિયા જેવી મોટી માતબર રકમ આપીને રોડ બનાવ્યો છે, છતાં પણ એટલા ઊંડા ખાડા પડી ગયા છે। આજે હેલ્મેટની વાત કરી રહી છે સરકાર, અમને અમારા માથાની પણ કિંમત છે, અમને અમારા વાહનની છે, પણ તમે એની સામે અમારી સામે શું? આજે રોડ પરના ખાડા એમનાથી પૂરાતા નથી અને ઉપરથી હેલ્મેટની વાતો કરવા નીકળી પડેલી સરકાર છે। માટે હું વિરોધ નથી કરતો, પણ એટલું ચોક્કસ કહું છું કે તમે હેલ્મેટનો કાયદો લાવો છો તો રોડ રસ્તા પણ તમે ઠીક કરો। બીજી એક વાત કહું કે વાઘોડિયાની અંદર અવડે વરસાદ પડવાથી જે ગુગલિયાપુરાની અંદર જે પાણી બેસી ગયું છે અને અહીંગાડી જે દબાણ છે, જે બાકી લોકોએ દુકાનો બનાવી દીધી છે, મકાન બનાવ્યા છે, એમના તમે રસ્તા। गुजरात से सीनियर संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट।
बड़ौदा से स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने वाले मुख्य रास्ते पर तिलकवाड़ा तहसील के उतावली 4 रास्ते के पास लंबे समय से पड़े बड़े गड्ढे के कारण बार बार एक्सीडेंट होते रहे हैं। खासकर मोटरसाइकिल चालक यहां गिरने से घायल होते थे। हाल ही में 2 गंभीर घटनाएं हुई जिसमें पीछे बैठी महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लंबे समय तक गड्ढे की मरम्मत नहीं होने पर रास्ते के आगे बैरिकेड्स भी लगा दिए गए थे। समस्या को लेकर सी न्यूज़ भारत चैनल ने इस खबर को प्रसारित किया था, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई हुई और गड्ढे की मरम्मत की गई, रास्ता ठीक किया गया। स्थानीय लोगों ने इस समस्या के समाधान में चैनल और संवाददाता वसीम मेमन का भी आभार जताया है। नर्मदा से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।